Alright guys, so this is question number 46 from lead code permutations, right? तो जैसा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था दैट इन दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस permutation बट इन एरेज, है ना, कि हम एरे के साथ किस तरीके से डील करेंगे इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग. सो क्वेश्चन में लिखा हुआ है दैट गिवन एन एरे नम्स ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स रिटर्न ऑल पॉसिबल परम्यूटेशंस. ऑलराइट, सो बोल रहे हैं कि इस बार आपको इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग एक एरे मिलेगा और इस एरे में जितने पॉसिबल परम्यूटेशंस हो सकते हैं. परम्यूटेशंस यू पीपल नो दैट इट इज अरेंजमेंट, है ना, कि किस किस तरीके से आप 1 2 3 को अरेंज कर सकते हो. तो वो आपको टोटल परम्यूटेशंस निकालने हैं और उसके बाद उस रिजल्ट को, मतलब जितने भी परम्यूटेशंस आएंगे उन रिजल्ट्स को आपको लिस्ट में डालकर देना है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था. ऑल राइट, तो सबसे पहले इसे समझते हैं कि व्हाट टेक्निक वी आर गोइंग टू यूज इन हियर. ठीक है, रिकर्जन को हम कैसे यूज करेंगे और उसके बाद इसका कोड लिखते हैं. तो दिस इज विजुअल स्टूडियो. कोड में नहीं करके हम लोग सीधा इसे लीड कोड पर ही सॉल्व कर देंगे, राइट. तो राइट नाउ सपोज वी आर हैविंग, इसको So right now, suppose we are having 1, 2, 3 as our numbers in the array, right? अब इसको solve करने के लिए क्या करना है? That this is first thing which is it is our option string, option array, right? तो ये हमारा option array है और उसके बाद हमने एक list ले रखी है, ठीक है? अब जो list है ना बच्चों, वो references के थ्रू पास होती है, तो आपको याद रखना है कि इसकी सिर्फ एक ही कॉपी बन रही है. ये जो आपकी लिस्ट है, आंसर नाम की जो लिस्ट है, उसकी सिर्फ एक ही कॉपी बन रही है, ठीक है. तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर सेइंग कि लेट अस टेक वन मोर एरे जो ये काउंट रखेगा कि कौन कौन से एलिमेंट को हमने कंसीडर कर लिया है. तो वी आर टेकिंग 2 एरेज हियर, ठीक है. तो हमने 2 एरेज लिए हैं, एक तो हमारा ऑप्शन एरे है, ठीक है, और एक हमारा है वो एरे जो मेंटेन करेगा दैट व्हाट ऑल पार्ट ऑफ एरेज वी हैव कंसीडर्ड, है ना, कौन कौन से एलिमेंट को हमने कंसीडर कर लिया है. तो विजिटेड या यूज्ड कुछ भी नाम आप लोग रख सकते हो. तो इसका साइज हमने 3 ही रखा है. ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि इस लिस्ट के अंदर आपने कौन कौन से एलिमेंट्स को डाल दिया है, ठीक है. तो अभी 0 0 0 का मतलब है फिर आपने कोई एलिमेंट नहीं डाला है लिस्ट के अंदर इस एरे से निकाल कर. ऑलराइट, तो ये है आपका सपोज नम्स नाम का एरे और ये है आपका सपोज यूज नाम का एरे कि कौन कौन से एलिमेंट यूज हो गए हैं. अब सबसे पहले आपने बोला कि मैं जीरोथ इंडेक्स को यूज कर लेता हूँ. तो जीरोथ इंडेक्स को यूज करने का मतलब है इस 1 को हम यहाँ से उठाएंगे और इस आंसर लिस्ट के अंदर डाल देंगे और इस यूज एरे को चेंज करके हम यहाँ पे डाल देंगे 1, ठीक है. तो नाउ जब आप नेक्स्ट स्टेट पे पहुंचोगे तो आपका नम्स एरे तो सेम ही दिखेगा हर जगह, विच इज 1 2 3, है ना. उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं. तो 1 2 3, लेकिन आपका जो यूज एरे है उसमें इस वाली इंडेक्स पे जीरोथ इंडेक्स पर 1 आ जाएगा, विच मीन्स कि आपने इस एलिमेंट को यूज कर लिया, विच यू कैन सी हियर एज वेल. अगेन आप लोग बोलोगे कि मुझे फिर से अब कोई एलिमेंट यूज करना है, तो नाउ यू आर आस्किंग कि क्या मैं फर्स्ट एलिमेंट को यूज कर लूँ. नहीं यूज कर सकते हो, बिकॉज यू नो दैट परम्यूटेशन में हम लोग इस बार कौन सा केस कर रहे हैं जहाँ पे रेपिटेशन अलाउड नहीं है. अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो 1 का मतलब है कि आपने 1 को ऑलरेडी यूज कर लिया है. तो नाउ इट इज टाइम कि आप सेकेंड एलिमेंट को यूज करोगे, राइट. तो इस पर्टिकुलर पार्ट में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 को तो हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन इस सेकेंड एलिमेंट को यूज कर लेंगे. तो यहाँ पे डाल देंगे 1 और इसके अंदर हमने पुश कर दिया 2 को, राइट. देन विल कम टू द नेक्स्ट स्टेट. इस नेक्स्ट स्टेट में आपका नम्स एरे तो एज इट इज दिखेगा 1 2 3, लेकिन आपका जो यूज एरे है उसमें 1 1 0 ऐसा कुछ डला हुआ है. इट मीन्स 1 और 2 को आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो. अगर कर चुके हो तो उसे तो फिर से यूज करना नहीं है. तो इस बार कौन से एलिमेंट को यूज करना है, सिर्फ थर्ड एलिमेंट को. यहाँ पर हमने डाला 3 एंड इसको हमने कर दिया 1. अब जब आप नेक्स्ट स्टेट में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो एक्चुअल एरे है उसका साइज और आपका जो ये आंसर लिस्ट है उसका साइज इक्वल हो चुका है और आपका जो यूज्ड एरे है उसमें 1 1 1 इस तरीके से एलिमेंट्स डल चुके हैं. इट मीन्स दैट आपने सारे एलिमेंट्स को यूज कर लिया है, राइट. अब आपको परम्यूटेशन निकालना ही था कि सारे एलिमेंट्स को यूज करना था. सो दैट्स वाई इस फाइनल लिस्ट को, इस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ द लिस्ट को हम एक फाइनल लिस्ट नाम की लिस्ट है उसमें डालकर आ जाएंगे. तो सपोज दिस इज आर फाइनल लिस्ट, ठीक है, या फिर आंसर लिस्ट. इस फाइनल लिस्ट के अंदर हम सबसे पहली एंट्री किसकी करा देंगे, 1 2 3 की.
राइट, दिस इज वन ऑफ आवर आंसर्स। अब क्या हुआ कि क्योंकि इसका एक ही रेफरेंस है, मतलब वही पास हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, तो दैट्स वाई जब आप वापस जाओगे इस स्टेट के पास, पुरानी वाली स्टेट के पास, तो आप बोलोगे कि जहाँ पे आपने 1 रखा था सबसे पहले तो उसे 0 कर दो, और ये जो लास्ट एलिमेंट आपने ऐड किया उसे निकाल दो। एंड द रीजन फॉर डूइंग इट इज कि अब आप नेक्स्ट एलिमेंट को भी तो ट्राई करना चाहोगे, राइट। तो हमने सबसे पहले तो यहाँ पे 1 को 0 किया फिर से, ताकि हम जब पुरानी स्टेट में जाए तो इधर 0 रहे, और यहाँ पे जो ये हमने 3 को इंसर्ट किया था इस लिस्ट से, हम इस 3 को भी निकाल देंगे। नाउ वी आर आस्किंग कि हमने कितने ऑप्शंस ट्राई कर चुके हैं। तो देखो, 0th इंडेक्स हम ट्राई नहीं कर सकते थे बिकॉज वहाँ पे 1 था। फर्स्ट इंडेक्स हमने ट्राई नहीं कर सकते थे क्योंकि वहाँ पे 1 था। थर्ड इंडेक्स हमने ट्राई कर ली है, दैट इज सेकेंड इंडेक्स हमने ट्राई कर ली है। और अब हम देखना चाहते हैं कि क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन है। तो हमें आंसर मिलता है दैट नहीं, हमारे पास यही 3 ऑप्शन थे और हमने तीनों ऑप्शन को ट्राई कर लिया है। ठीक है, तो हम बैक ट्रैक करके वापस पीछे जाएंगे। अब इस पर्टिकुलर स्टेट में 0 को हम ट्राई नहीं कर सकते थे, 1 को हम ट्राई कर चुके हैं, 2 को अभी हमने टच भी नहीं किया है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर आएंगे तो हम इधर से भी क्या करेंगे, ये जो 1 आपने मार्क किया था यहाँ पे भी 0 मार्क कर दोगे, और जो लास्ट एलिमेंट लिस्ट में था उसको निकाल के आ जाओगे। ठीक है, अब नाउ वी वांट टू ट्राई समथिंग मोर। ठीक है, तो हमें पता चलता है कि अभी हमारे पास एक और ऑप्शन है विच इज इंडेक्स नंबर 2। तो हमने नेक्स्ट यहाँ पर स्टेट निकाली जिसमें हमने क्या करना है कि 1 2 3 में से सेकंड जो इंडेक्स पर एलिमेंट है उसको इंसर्ट कर देना है एरे लिस्ट के अंदर, और ये जो सेकंड इंडेक्स है यहाँ पे 1 डालकर आ जाना है। तो यहाँ पर आए हम लोग 1 2 3 तो एज इट इज ही रहेगा, और जो हमारा यूज्ड एरे है वो कैसा दिख रहा है 1,0,1। ठीक है, ये सेकंड वाला क्योंकि अभी अभी हमने ऑप्शन यूज किया था, तो यहाँ पे हमने 3 इंसर्ट कर दिया। अब हम देखेंगे कि 0 1 और 2 ये 3 इंडेक्स होती हैं, इनमें से कौन सी इंडेक्स के एलिमेंट को हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो 0th इंडेक्स को आप नहीं कर सकते हो बिकॉज वो ऑलरेडी इंसर्टेड है इस टाइम। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स को आप लोग यूज कर सकते हो बिकॉज वहाँ पे 0 है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेट जो प्रोड्यूस होगी उसमें क्या हो रहा होगा कि यहाँ पे 2 पुश कर दिया होगा आपने। ठीक है, तो आपका 1 2 3 तो एज इट इज ही रहेगा, लेकिन आपका यूज एरे फिर से क्या बन चुका है 1 1 1। एंड द रीजन इज कि आपने यहाँ से जो फर्स्ट इंडेक्स पर एलिमेंट है उसको अभी अभी डाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो आंसर लिस्ट है उसका साइज आपके ओरिजिनल एरे के जितना हो गया है, तो मतलब आपने सारे एलिमेंट्स को यूज कर लिया है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इस 1 2 3 को इस फाइनल लिस्ट के अंदर डाल के आ जाएंगे, दैट इज 1 3 2। ठीक है, 1 3 2 को हमने फाइनल लिस्ट के अंदर डाल दिया। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हम वापस जाएंगे पुरानी स्टेट पे, हम बोलेंगे और कोई ऑप्शन है जो हम ट्राई कर सकते हैं। लेट अस सी, पहले आप अपनी स्टेट्स को चेंज करो। तो यहाँ पर हमने फिर से 0 डाला। अच्छा, ये ऑलरेडी 0 है तो यहाँ पे 0 डाला फिर से, और इस लास्ट एलिमेंट को जो अभी अभी हमने इंसर्ट किया था इसे हम निकाल देंगे। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ 1 और 3 है इस मोमेंट पे। एंड नाउ वी आर सेइंग कि क्या हम कोई और ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। तो ये स्टेट बोल रहा है अंदर से कि देखो मेरे पास ऑप्शन तो है अभी 2, लेकिन उस पर 1 है, इसका मतलब वो ऑलरेडी इंसर्टेड है, तो आप उसे इंसर्ट नहीं कर पाओगे, तो ये यहीं से डिस्कार्ड हो गया ऑप्शन। ठीक है, अब हम वापस जाएंगे बैक ट्रैक करके, हम बोलेंगे कि नाउ वी वांट टू ट्राई समथिंग एल्स। ये बोलेगा कि भाई अब मेरे तो तीनों ऑप्शन खत्म हो चुके हैं, लेकिन आपने जो इस पर्टिकुलर स्टेट में एलिमेंट को इंसर्ट किया था उसे निकाल लो। तो यहाँ से हम 3 को भी निकाल लेंगे। देन वी विल गो टू द फर्स्ट स्टेट। तो जो फर्स्ट स्टेट थी उसमें आपने यहाँ पे 1 डाला था, इट मीन्स आपने इस वाली स्टेट को यूज किया था 1 को। तो अब सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो भी स्टेट हम यूज करते हैं उसे निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 की जगह वापस से 0 डालते हैं, और उसके बाद व्हाट वी डू इज वी ट्राई फॉर सम अदर ऑप्शंस। तो ये ऑप्शन तो हमने कर लिया ट्राई, है ना, दैट इज 0th इंडेक्स तो हमने ट्राई कर लिया। नाउ वी वांट टू ट्राई फॉर फर्स्ट इंडेक्स। तो नाउ द फर्स्ट एलिमेंट दैट वी आर इंसर्टिंग हियर इज 2। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पर कौन है, 2 है, राइट। तो अब हमारा नम्स तो एज इट इज ही दिखेगा, लेकिन यूज एरे कैसा दिखेगा 0,1,0। अब यहाँ पे भी हमारे पास 3 ऑप्शन है, इंडेक्स नंबर 0 1 एंड 2। तो हमने कहा कि हम 0th इंडेक्स को यूज कर सकते हैं। तो आंसर आया बिल्कुल कर सकते हो, बिकॉज वहाँ पे 0 है इस टाइम, राइट। तो हमने ट्राई किया इसे, तो ट्राई करने का मतलब होता है कि आंसर लिस्ट में हम फर्स्ट 0th इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट है दैट इज 1 उसको डालकर आ जाएंगे, राइट। फिर यहाँ से नेक्स्ट स्टेट प्रोड्यूस हुई जिसमें 0th इंडेक्स पर जो एलिमेंट है वहाँ पे हम 1 डाल रहे हैं, 1 एंड 0। ठीक है, 1 का मतलब है दैट यू हैव ऑलरेडी यूज्ड दिस पर्टिकुलर इंडेक्स का एलिमेंट इनसाइड द आंसर एरे, राइट, आंसर लिस्ट। अब क्या होता है कि 1 1 0 हो गया। अब हम फिर से ट्राई करेंगे। ऑप्शन हमेशा हमारे पास 3 ही होते हैं,
लेकिन कुछ पे 1 डला हुआ होता है इसलिए हम उन्हें यूज नहीं कर पाते हैं। एंड सेकेंड इंडेक्स पर 0, इट मीन्स यू कैन यूज इट, तो इसे यूज कर लेते हैं। जैसे आप सेकेंड इंडेक्स को यूज करोगे, व्हाट विल हैपन इज कि आपका जो फाइनल यूज्ड एरे है वो कुछ 111 ऐसा दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। और आपकी लिस्ट में कितने एलिमेंट्स आ चुके हैं, 3, ठीक है। और जब भी साइज इक्वल्स टू नम्स एरे के बराबर हो जाता है, उस मोमेंट पे व्हाट वी डू इज कि हम इसे पुश करके आ जाते हैं इनसाइड आवर फाइनल लिस्ट। तो 2, 1, 3 ऐसे हम लोग डालकर आ जाते हैं। फिर से हम बैक ट्रैक करेंगे, जाके हम जो लास्ट एलिमेंट होता है उसे निकालते हैं, है ना। तो ये हमने निकाला, जो हमने एरे के अंदर 1 सेट किया होता है उसे फिर से 0 करते हैं और फिर चेक करते हैं कि कौन सा नेक्स्ट एलिमेंट है जो हम ट्राई कर सकते हैं। पर अभी हमें क्या पता चल रहा है कि हमने तो तीनों ऑप्शंस ट्राई कर रखे हैं, ठीक है। तो वापस जाते हैं, यहाँ पे पहुंचने के बाद बोलेंगे कि कौन सा ऑप्शन बचा है, तो ऑप्शन है 1 कि फर्स्ट एलिमेंट को ट्राई कर लो और सबसे पहले तो इसे निकालो यहाँ से। तो फर्स्ट एलिमेंट को हम ट्राई नहीं कर सकते बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी जो है एलिमेंट वहाँ पे 1 डला हुआ है, दैट इज आपने वो पहले ट्राई कर रखा था, समथिंग लाइक दैट। तो आप सेकेंड ऑप्शन को ट्राई करोगे विच इज कि क्यों ना मैं सेकेंड इंडेक्स को यूज कर लूँ। तो सेकेंड इंडेक्स में आपको आंसर मिल रहा है 0, इट मीन्स दैट यस यू कैन ट्राई दैट। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट स्टेट प्रोड्यूस करेंगे जिसमें हम यहाँ पर इंसर्ट करके आ जाएंगे 3, 0, 1, 1। अब कौन सा एलिमेंट बचा है इंसर्ट होने से, तो सिर्फ 0th एलिमेंट बचा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब इस मोमेंट पे आपके तीनों एलिमेंट्स आपने कर लिए हैं यूज, तो एक और स्टेट यहाँ पर ऐड हो जाएगी विच इज 2, 3, 1, ठीक है। फिर से बैक ट्रैक करोगे, ठीक है, बैक ट्रैक करोगे, एलिमेंट्स को निकालते भी जाओगे साथ साथ में जैसे जैसे आप बैक ट्रैक करते जा रहे हो, है ना। और यहाँ पर पहुंचने के बाद अब ये 2 भी आप निकाल दोगे, राइट। अब आता है लास्ट ऑप्शन विच इज 3। तो नाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट विथ 3, दैट इज ये आपने ये वाला ऑप्शन भी ट्राई कर लिया, नाउ ओनली सेकेंड इंडेक्स इज लेफ्ट। तो अब आपका जो यूज एरिया है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, 0, 0, 1, और आपने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है 3, ठीक है। यहाँ से भी 2 स्टेट्स निकल कर आएंगी, एक बार तो आप 1 को पहले यूज कर लोगे और 2, सो 3, 1, 2, मतलब सेम एज इट इज जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेट निकल कर आएगी विच विल बी 3, 2, 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये 6 टोटल आंसर लिस्ट के अंदर स्मॉलर आंसर्स आ जाएंगे जिसको हम रिटर्न करके दे देंगे। दिस इज हाउ योर फंक्शन हैज टू बी मेड। तो हमें एक यूज्ड एरे का हेल्प लेना पड़ रहा है। सो नाउ लेट अस कम टू द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, ठीक है। सो सबसे पहले ये बोल रहा है कि एक लिस्ट बना लो, तो लेट अस मेक अ लिस्ट, ठीक है। ये फाइनल एरे लिस्ट है जिसमें हम अपनी स्मॉलर लिस्ट्स को डालकर देंगे। सो आंसर लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू एंड एरे लिस्ट। और इस एरे लिस्ट के अंदर वी आर सेइंग कि ये किस टाइप की एरे लिस्ट है, ये अंदर कंटेन करती है अपनी लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट किस टाइप की, सो हम बोल रहे हैं भाई इंटीजर टाइप की लिस्ट है जो इसके अंदर रहती है। ऑलराइट, दिस इज द आंसर लिस्ट। इसके बाद हमें एक स्मॉलर लिस्ट चाहिए जिसको हम लोग पूरा हर एक स्टेट के अंदर डाल के वी आर बेसिकली चेंजिंग द स्टेट ऑफ दिस लिस्ट सो दैट जब इसके अंदर 3 एलिमेंट्स आ जाते हैं, अगर हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 होते हैं, तो हम इसकी फाइनल स्टेट को अपनी मेन आंसर लिस्ट के अंदर डाल देते हैं। तो दिस इज अ टेम्परेरी लिस्ट, है ना। और ये भी किस टाइप के एलिमेंट कंटेन करती है, तो हम बोल रहे हैं कि इसके अंदर भी इंटीजर टाइप के एलिमेंट रहते हैं। एंड व्हाट इज द नेम, सो सपोज द नेम इज 10, ऑलराइट, न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। अब नाउ व्हाट डू वी हैव टू डू, ये 2 लिस्ट हमने प्रिपेयर कर दी है। उसके बाद हम सपोज हमारे पास कोई हेल्पर फंक्शन है उसको कॉल करेंगे, एंड ऑल्सो यस वन यूज्ड एरे ऑल्सो वी हैव टू यूज, जिसमें हम ये मेंटेन कर रहे हैं कि कौन कौन से एलिमेंट को हम यूज करते जा रहे हैं। सो एंड यूज्ड इज इक्वल्स टू न्यू एंड देन न्यू इंट, और इसका साइज कितना रहेगा, जितना नम्स का साइज है, दैट इज नम्स डॉट लेंथ, ठीक है। अब हेल्पर फंक्शन को हमने बोला सबसे पहले तो हम इसको नम्स एरे पास कर देते हैं, देन यूज्ड एरे पास कर देते हैं, देन 10, एंड एट द एंड विल आल्सो पास आंसर लिस्ट टू इट, ठीक है। और जब ये हेल्पर फंक्शन पूरा चल के आ जाएगा तो हमें रिटर्न क्या करना है, वी हैव टू रिटर्न लिस्ट लिस्ट इंटीजर, का मतलब एक लिस्ट ऑफ लिस्ट है उसको हमें रिटर्न करना है विच इज आर आंसर लिस्ट, ठीक है। इसके अंदर आंसर आ जाएगा और इसको हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे, राइट। नाउ लेट अस मेक आर हेल्पर फंक्शन। तो हेल्पर फंक्शन रिटर्न क्या करता है, अभी फिलहाल तो कुछ नहीं रिटर्न करता, सिंपल सा फंक्शन है।
इसके अंदर चीजें क्या क्या रहने वाली है, तो एक तो लिस्ट ऑफ लिस्ट इंटीजर, ठीक है, जिसका नाम हम लोगों ने रखा हुआ है आंसर लिस्ट, ये हमारा लास्ट आर्ग्यूमेंट है। एक आपके पास रहने वाला है नम्स एरे, ठीक है, सो नम्स एरे यहाँ पे ले लेते हैं। राइट, तो दिस इज आर नम्स एरे। उसके बाद एक हमारे पास रहने वाला है इंट यूज्ड एरे, और एक हमारे पास रहने वाली है एरे लिस्ट जिसका नाम है टेम्प, जो हर एक स्टेट में चेंज हो रही है। राइट, so these are the parameter list that we are having in this helper function। अब हम बोलते हैं कि for loop लगा लो आप int i equals to 0 से लेके nums डॉट लेंथ तक, ठीक है, क्योंकि एक एक करके हम चेक करेंगे कि कौन कौन सा एलिमेंट अवेलेबल है इंसर्ट करने के लिए टेम्परेरी लिस्ट के अंदर। तो नाउ वी आर सेइंग कि अगर कहीं पर भी हमें nums i इक्वल्स टू 0 मिलता है, नॉट nums i, अगर हमें कहीं पर भी यूज्ड आई इक्वल्स टू 0 मिलता है, मतलब अभी तक उसे यूज नहीं किया गया है, अगर आपको ऐसा कोई केस मिलता है तो आपको क्या करना है, हेल्पर को कॉल लगा देना है, ठीक है। अब हेल्पर को आप नम्स के साथ कॉल करोगे, लेकिन यूज्ड में आप कुछ ऐड करके कॉल करोगे, दैट इज क्योंकि आपको इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे 0 मिला है, तो आप इसे टेम्प के अंदर ऐड कर सकते हो, नॉट यूज्ड के अंदर, टेम्प के अंदर। तो आपने क्या किया, टेम्प डॉट ऐड, और कौन से एलिमेंट को ऐड कर दिया, नम्स आई को, क्यों, क्योंकि ये अभी तक यूज नहीं हुआ है, राइट। एंड सिमिलरली क्योंकि अभी तुरंत आपने इसे यूज कर लिया है, तो यूज्ड आई में आप डाल के भेजोगे 1, ताकि जब आप नेक्स्ट कॉल लगाओ तो उसे पता चल जाए कि ये तो ऑलरेडी यूज्ड है एलिमेंट, राइट। सो यूज्ड हमने पास कर दिया है, नम्स हमने पास कर दिया है, देन टेम्प हमने चेंज भी कर दिया है और यहाँ से हम पास भी कर रहे हैं उसको, और सिमिलरली आंसर लिस्ट ऑल्सो वी हैव पास्ड, ठीक है। एंड जब हम वापस आ जाएंगे तो हमें यूज्ड आई को भी निकालना पड़ेगा और टेम्प से उस लास्ट एलिमेंट को भी निकालना पड़ेगा, सो दैट जब आप लोग नेक्स्ट किसी ब्रांच पे जाओ तो उसको करेक्ट ऑर्डर दिखे कि ओके ये चीज़ें अब निकल चुकी हैं, ये अब खाली है, हम इन्हें फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आके हम बोल रहे हैं कि जो भी लास्ट एलिमेंट एडेड था इस स्टेट में उसे निकाल दो, विच इज़ टेम्प डॉट रिमूव, ठीक है, और किसे रिमूव करना है, तो टेम्प डॉट साइज -1, ठीक है, मतलब लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर दो। एंड सिमिलरली यूज्ड आई को फिर से 0 बना दो, बिकॉज नाउ अगेन इट इज़ अवेलेबल फॉर यूजिंग इट इन द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो दिस इज इट, और एक लास्ट में जो आपका बेस केस बनेगा, द बेस केस वुड बी कि अगर नम की लेंथ, मतलब जो आपका नम्स एरे अगर उसकी लेंथ इक्वल हो जाती है टेम्प जो आपकी लिस्ट है उसकी लेंथ से, राइट, तो इसका मतलब है आपने सारे के सारे एलिमेंट्स को यूज कर लिया है। इफ सो इज द केस, तो आप यहाँ से कर सकते हो रिटर्न, and also before returning you will want to add this particular state of temp into the answer list, तो वो भी आप यहाँ से कर लो, that is answer list dot add, और यहाँ से हम बोल रहे हैं न्यू array list, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या बोल रहे हैं कि तुम किसकी तरह दिखो, टेम्प की तरह दिखो। सो दिस इज हाउ वी हैव एडेड। अब आप लोग सोच रहे कि यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट बना के क्यों डाला है, बिकॉज वी डोंट वांट टू जस्ट पेज द रेफरेंस, अदरवाइज क्या होगा कि 6 के 6, अगर सपोज हमारे एरे का साइज 3 है, तो 6 के 6 जो परम्यूटेशंस होंगे ना, वो 6 के 6 permutations will be having द सेम रेफरेंस, है ना, क्योंकि वो एक ही ऑब्जेक्ट है जो हर एक स्टेट में पास हो रहा है। इसलिए हम नया ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर उस स्टेट को स्टोर करा के देन वी आर रिटर्निंग, सो दैट वो जो स्टेट आई है उस पर्टिकुलर लीफ नोड पे, वो हम हमेशा के लिए स्टोर करा के रख लें अपने पास। सो दैट इज वाई वी आर क्रिएटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट, और हम डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल रहे कि आंसर लिस्ट डॉट एड और टेम्प, है ना, ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज वो अभी और भी दूसरी ब्रांचेस में यूज होगा जो टेम्प है। एंड दिस इज इट। तो एक बार इसे रन करा के देखते हैं, अगर कोई सिंटैक्टिकल एरर होगा तो, या फिर रन टाइम एरर होगा, तो विल सी टू इट, अदरवाइज दिस इज गुड टू गो विथ, है ना। तो इसे रन करते हैं। ऑलराइट, तो टेस्ट केसेस हमारे पास हो गए हैं, एंड नाउ इट इज टाइम टू सबमिट आवर कोड, सो लेट्स डू दैट एज वेल। ऑलराइट, तो एक्सेप्टेड है यहाँ से, एंड नाउ लेट अस सबमिट इट।
so it is submitting also for 1 millisecond. So good to go with it. Next question के अंदर we'll see some other problems as well, है ना? But this is for our one of the solution for this particular problem, which was problem number 46 permutations. Very simple problem. तो अगर आपको समझ में ना आए, इट इज़ वेरी यूजुअल, अगर आप न्यू कोडर्स हैं तो आपको समझ में नहीं भी आ सकता है, तो यू कैन जस्ट रिपीट द वीडियो और उसे फिर से एक बार अगर आप ध्यान से देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट, है ना? एंड ऑल्सो मेक श्योर कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट है तो जो पहले के वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में उनको देखने से काफ़ी हेल्प मिलेगी, बिकॉज़ जो आपका क्रक्स है वो वहीं पर है, राइट? So it will be very beneficial if you see those videos as well. And if you're liking the videos, kindly comment करके ज़रूर बताइए, उससे मुझे ये समझ में आएगा that you are actually getting help from these kind of tutorials so that I can make more such tutorials as well. Right, so see you in the next video.